क्या तुम्हारे पास सुना? मैं तो कहूँ बैठ जाओ तुम। ये कवाली क्लास नहीं है, कवाली क्लास नहीं है, ऐसे सलील नहीं किया, कवाली क्लास नहीं है, कवाली। ये कहना कि उनको पता था कि मतलब वो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब तो फिर ये है कि तुम मेंबर को पूरी तरीके से जाहिल लोगों के हाथ में देना चाहते हो, और ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हो जो कौम को बिल्कुल पूरी तरीके से रक्सो सुरूद की जो है वो उसके मिजाज में ढाल दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको सलामत रखे। नाज़रीन, पहले इस वीडियो को आप सुने और ख़ुद फैसला करें, क्या जिस तरीके से शबीर बरकाती नात ख्वानी करते हैं क्या ये तरीका सही है? और फिर जब उनकी कोई इस्लाह करे तो ये बिगड़ जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और सामने कौन खड़ा है, इसका मकाम क्या है, इनको कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ जिहालत ही जिहालत नज़र आती है। पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखें। क्या तुम्हारे पास सुना? मैं तो कहूँ बैठ जाओ तुम। ये कवाली क्लास नहीं है, कवाली क्लास नहीं है, ऐसे सलील नहीं किया, कवाली क्लास नहीं है, कवाली है, कवाली थी वो, ऐसे सलील नहीं किया जाता है, कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं कवाली थी वो। नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से शबीर बरकाती नात ख्वानी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जलसे में इसी तरीके से नात ख्वानी करते हैं, और फिर जलसे का जो निज़ाम होता है वो दरहम बरहम हो जाता है, और ऐसा माहौल हो जाता है जैसे लगता है कोई मुजरा हो रहा है, ऐसा लगता है कोई कव्वाली की महफिल है, और जब कोई इनकी इस्लाह करे तो ये लड़ने और बिगड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये सामने वालों को नहीं देखते कि उनका मकाम मर्तबा क्या है, वो नायब रसूल है। और आपने देखा नहीं, कफील अंबर ने जो बात कही, ये उनका तो कोई मामला नहीं था। कफील अंबर ने कहा कि आपको जब पता था कि शबीर बरकाती आ रहे हैं तो आपको इस जलसे में आना ही नहीं चाहिए था, और अगर मुफ्ती साहब नहीं आते तो उनकी इस्लाह कौन करता। मुफ्ती शहजाद आलम साहब का एक ऑडियो क्लिप सुन लेते हैं कि उन्होंने इस ताल्लुक से क्या कहा। उन्होंने स्टेज पे ही जो है सारी बातें कह दी, क़यामगाह पे ले जाके कह देते। इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था कुछ। देखिए, मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि मैं ये जज्बाती जुमलों से बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होता। जी सर। मौसूफ को ये अंदाज इख्तियार किए हुए अरसे दराज हो गया जी, और शायद मौलाना शहरियार साहब से पहले भी बहुत सारे अफराद ने इनके अंदाजे नातखानी का रद्द किया है। जी समझे कि नहीं समझे? जी जी जी। और वो अंदाज आप अरसे दराज से लेकर चले आ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कौम हमारा यही अंदाज पसंद करती है, और हमारी नजर कहाँ है, उसकी नजर कहाँ है, वो सब लोग जानते हैं। मैं किसी के दिल पर फैसला नहीं कर रहा हूँ, जाहिर को देख करके फैसला कर रहा हूँ। बात समझे कि नहीं समझे आप? जी जी। तो जहां तक मसला इनके अंदाजे नातखानी का है, तो जिस तरीके से महफिल में मजमा आम में बदनज़मी पैदा हुई है, तो उसकी इस्लाह किसी कोने में बैठ के नहीं की जाएगी, इस्लाह भी वही मजमा आम में होना चाहिए, ताकि कौम को भी मालूम हो कि तुमने जो किया है ये तरीका सही है कि गलत है। हमको कोने में भाई लोग बड़े आसानी से, आमतौर से लोग वो लोग बोलते हैं कि जो फिक्र की जबान जानते ही नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, जो जुर्म खुल के करोगे तो उसकी तौबा भी खुल के होगी, जो जुर्म छुप के करोगे उसकी तौबा भी छुप कर होगी। अब तुमने पूरा मिंबर रसूल का मिजाज बिगाड़ दिया है ना, और अवाम के अंदर अजीब थिरकने वाली कैफियत पैदा कर दी, तो इस्लाह के कमरे में जाके की जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये कहाँ का तर्ज है आपके पास? अच्छा, ये आपने कहाँ से सीखा? जी वक्त एक चीज और पूछना थी हजरत। जी। वो कफील भाई ने जो कहा ना कि मुफ्ती साहब को जब पता था कि शबीर बरकाती साहब आ रहे हैं तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इसके ताल्लुक से भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि पहली बात तो ये है कि ये उनका जुमला बिल्कुल बेवक्त और गैर मुनासिब है। अच्छा। ये बताइए मुझे जी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे किसी नौकरी में जाना है, तो मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं होगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से मेंबर पर आने के लिए उन्हीं लोगों की इजाजत है जिनके पास मेंबर पर आने का सर्टिफिकेट है, इल्मी तौर पर, बेशक बेशक, जिनको शरीयत ने बैठने की इजाजत दी है। बेशक। समझ गए आप? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि जो तर्ज मौसूफ का रहा या मौसूफ जैसे हजरात, चाहे वो नुज़मा हो या शोरा हो, अगर शरीय एतबार से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो मेंबर पर बैठने के लायक ही नहीं है, जिनकी दाढ़ियां कटी हुई हैं, समझ गए ना, जिनका तर्ज हयात बहुत ज्यादा दिगरगू है, तो वो तो शरीयत उनको बैठने की इजाजत भी नहीं देती है। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना हाल है, हम इनफरादी तौर पर किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, जनरल बात बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेंबर पर अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो जाहिल आएंगे। ये कहना कि उनको पता था कि मतलब वो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब तो फिर ये है कि तुम मेंबर को पूरी तरीके से जाहिल लोगों के हाथ में देना चाहते हो, और ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हो जो कौम को बिल्कुल पूरी तरीके से रक्सो सुरूद की जो है वो उसके मिजाज में ढाल दे।
ये क्या मतलब हुआ? अरबी मेंबर रसूल आलिम ही का है, मुबल्लिग का है, मुसले का है, नात खां का भी है, मगर ऐसा नात खां होना चाहिए जिसको नात पढ़ने का सलीका हो, जिसके अंदाजे शनाखानी से लोगों के दिलों में एक मोहब्बत भी पैदा हो और बड़ी संजीदगी के साथ, मतानत के साथ वो नात खानी कर रहा हो। तो ये तो कहना कि भाई जो उसका हक है, जिसका हक है वो तो आएगा ना। होना तो ये चाहिए था कि उनको मालूम था कि मौलाना साहब आ रहे हैं और वो जो है इस्लाह करने की तरफ माइल हो जाते हैं, तो खुद ही ना आए। और अगर आ ही गए थे तो कम से कम अंदाज अपना बदल लेते। भाई वहां मेंबर रसूल पे उलमा बैठे हुए हैं, अहले इल्म बैठे हुए हैं, तुमने सबको जाहिल और गंवार समझ लिया है। भाई इस तरीके से हुड़दंग होती है। देखिए मैं भी स्टेजों पर स्टेज की दुनिया से, जो लोग दुनियावी एतबार से स्टेज बोलते हैं, हालांकि मेंबर रसूल है, मैं भी मेंबर रसूल की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ, बात समझ गया ना? हाँ बिल्कुल जी। हाँ, इसलिए मैं भी हालात को जानता हूँ। ये सरासर गलत हालात हैं और अहले सुन्नत वल जमात का, गुलाम गौस भाई, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये सारी ऑडियोज वीडियोज वगैरह गैर मुकल्लिदीन वहाबिया लेते हैं और कहते हैं ये है सुन्नियों का स्टेज, ये आपस में इख्तलाफ हो रहा है, समझ गया? दूसरी बात यह है कि आज बदअकीदा हद दर्जा बढ़ते चले जा रहे हैं। राफजियत है, नीम राफजियत है, गैर मुकल्लिदियत है, वहाबियत है। ये जो ऐसे नातखानों को बुला करके घंटों घंटों पूरी तरीके से महफिल को जो है वो अजीब कैफियत में ढाल दिया जाता है, और उसके बाद फिर बिल्कुल जब इंसानों की अक्लें काम करना छोड़ देती है तब खतीब को लाके बिठाते हैं। अजीज, सबसे बड़ा नुकसान इससे ये हो रहा है कि मेरी कौम दीन से बिल्कुल जाहिल होती चली जा रही है। देखिए उनके पास ना मदरसों में आने का कोई टाइम है। जुमे के दिन नमाज पढ़ने आते हैं तो कब आते हैं? जब मेंबर रसूल पर और मेंबर पर जो है वो खतीब और इमाम बैठने वाला होता है खुतबे के लिए। इनको ले देकर मौका मिलता है दीन सीखने का जलसों पर। अब जलसों में भी ये माहौल आपने कायम कर लिया तो क्या करोगे भाई? क़यामत के दिन क्या किस तरीके से रब की बारगाह में दिखाओगे? कम से कम इन मेंबरों को और इन पाकीज़ा महाफिल को तो अपने स्तर से अलग रखो। कम से कम दीन सीखने का मौका मिल रहा है तो उलमा की कसरत के साथ तकरीरें करवाकर इनको दीन तो सिखाओ। नातखानी करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, खारे सवाब है। ये तो बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि हजरत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है, हुजूर ने उनको हदिया दिया था। तो कम से कम हजरत हसन इब्न साबित का जो तर्स था और आपका जो अंदाज था सनाखानी का, एक बार उसको भी पढ़ लें। दीवाने हसन के नाम से बहुत सारे दीवान मौजूद हैं, एक बार उसका भी मुताला कर लें। अपनी बात को मजबूत करने के लिए ऐसा ना हो कि सिर्फ हजरत हसन इब्न साबित का नाम इस्तेमाल किया जाए। हजरत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो तर्स था उस तर्स को भी इख्तियार करना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। पता नहीं कौन कौन से कलाम पढ़े जाते हैं, कौन कौन सा तर्ज इख्तियार किया जाता है, कौन कौन सी जो है वो क्या बोलते हैं, कौन कौन से हालात में ले जाकर के कौम को डाल दिया जाता है। तो ये सब गैर मुनासिब चीजें, समझ गया आप? इन सारी चीजों पे जब तक रोक नहीं लगेगी अहले सुन्नत वल जमात का नुकसान ही होगा। अल्लाह ताला बस सलाह और फलाह हम सबको अता फरमाए। जी, ये जुमला हजरत अच्छा लगा आपको। ये सच्ची बात है। ये अहले सुन्नत का हजरत बहुत नुकसान है इन जैसे मामलात से। मेरे कई दोस्त आपस में ही जो है बहस कर रहे थे, इसीलिए मैंने हजरत जो है मैंने सोचा कि हजरत से जो है रहनुमाई। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्लिप को मुकम्मल तौर पर सुना और जाना। अब आपको खुद फैसला करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। इसी तरीके से अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को देख सके। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।